तो 10वीं के बाद आपको सबको बेसिक मालूम होगा कि 10वीं के बाद 3 चीज आती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सबको मालूम। आर्ट्स में जाते हैं तो क्या होता है, क्या क्या बन सकते हैं हम? गुड। और क्या बन सकते हैं? फैशन डिजाइनर, सॉरी सॉरी मास, ओके ग्रेट। और कुछ आपको कुछ मालूम नहीं? ठीक है। आर्ट्स में जाने के सबसे पहले जो होता है वो होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन बनना है, आर्ट्स में जाते हैं सबसे ज्यादा। और आपको बताओ यूपीएससी एग्जाम जब होते हैं ना, या बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से आते हैं, आर्ट्स में से। आर्ट्स को हम छोटा समझते हैं, यार आर्ट्स कहाँ ले रहे तू, मत ले, कुछ नहीं है, बहुत स्कोप। आप एडवोकेट बन सकते हो, आप जज बन सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसा वहां से आ रहा है, बट वो चीज को क्या करते हैं कि हमारे पास बैकएंड में सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम पॉलिटिक्स वगैरह में या इकोनॉमी वगैरह में नहीं जा पाते मोस्टली। हम क्या सोचते हैं, कुछ ऐसा करो जहां पर हमें थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाए और हम आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर ले। तो आर्ट्स में सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे इकोनॉमी सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अपना हो गया फिजियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सब सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के अंदर। दूसरा फील्ड है सबको पसंद है, कॉमर्स। हर बंदा कॉमर्स में जाना चाहता है। भाई तू जा रहा है, मैं भी आ रहा हूं। भाई तू कौन सी लेगा? कॉमर्स, ठीक है मैं भी कॉमर्स लूंगा। होता है, गलत बोल रहा हूं तो बोलो मुझे कि मैं गलत हूं, तुम गलत बोल रहे हो सर। होता है, दोस्तों के पीछे चल रहे हो। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ये यूज हो जाएगा ना, उसको ऐसे ही ऊपर लेके जाऊंगा, अल्लाह खुश होगा। भाई इसको दिया था मैंने, इसने यूज ही नहीं करा, ऐसी कैसी लेकर आ गया कि किसी और को दे दूंगा। इसको यूज करो, बहुत पावरफुल चीज है। सिर्फ और सिर्फ 1% यूज होता है माइंड। जो ब्रिलियंट लोग हैं ना, ब्रिलियंट लोग 7%, 7.5% यूज करते हैं अपना ब्रेन। जिनके पास ट्रिलियन में आज के दिन में पैसा है। इलॉन मस्क को जानते हो? कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। आज दुनिया के अंदर कौन से नंबर पे हो पैसे में? पहले नंबर। सेकंड नंबर पे कौन है? ग्रेट, चलो कुछ तो नॉलेज है, मजा आया। सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो उसने सोचो कि कितना माइंड लगाया होगा ना अपने पैसे को बढ़ाने की। क्या आपने कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ी है? इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है? कैसे बढ़ा आगे? क्या ये पहले से ही अमीर था? अमीर था सर, अमीर था नहीं ना। अडानी को जानते हो? अपने इंडिया के एकदम फाड़ू लोग हैं, तुर्रम लोग जिसको बोलते है ना। पैसा कहां से आया उनके पास? चलो वो अडानी की, रिलायंस को तो सभी जानते होंगे, अंबानी, पैसा कहां से आया? उन्होंने ना पैसा कमाया है, उन्होंने पैसा बनाया है, कमाने की ज्यादा उन्होंने बनाया है। और वो भी एक नॉर्मल बंदे थे, एवरेज पर्सन है सब लोग। ये कोई पहले से खानदानी नहीं है। ये लोग पहले से खानदानी नहीं है कि भाई पहले से पैसा आ रहा। अंबानी के पास तो ठीक है, उनकी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी है, तो मान लूंगा। अडानी की अगर मैं बात करूं तो ये लोग खानदानी पैसा नहीं है, ये लोग बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात इनकी हिस्ट्री निकालो और देखो कि भाई इनके पास पैसा कहां से आया, इन्होंने अपना करियर कहां से स्टार्ट किया था, कौन सी जगह से स्टार्ट किया था। आज करोड़ों अरबों रुपए इनके पास पैसा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है और अपने टाइम को सही तरीके से यूज किया। थोड़ा सा बैक आ जाते हैं वापस से कॉमर्स पे। कॉमर्स से हम क्या क्या बन सकते हैं? ग्रेट, सॉरी, हाँ, और कुछ मिस कर रहे हो। सीए में, कॉमर्स में आप, एक बहुत अच्छी फील्ड है, अच्छी बात है, ग्रेट। एक और है, वेरी गुड, क्लैप, एक बार क्लैप हो जाए भाई के लिए। सबसे टाइम पर इंडस्ट्री ग्रोइंग कर रही है कॉमर्स के अंदर जो है वो है बैंकिंग सेक्टर। आज के टाइम में कौन सा ऐसा बंदा है जिसको बैंक में अगर जॉब मिल जाए वो नहीं करेगा? नाम भी है भाई, बंदा बैंक में काम करता है, ओहो खुश, मम्मी भी खुश, डैडी भी खुश, और फिर अपना बॉडी अलग रहेगा फिर तो। सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंपनी आज के टाइम पे। और सेकंड जो चल रहा है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। बहुत पैसा है, बस उसको फील्ड मिलना चाहिए, लाइन मिलना चाहिए, उसको अच्छे रिलेशनशिप जो होती है उनके साथ अगर बिल्ड हो गई, उसको अच्छे क्लाइंट मिल गए, उसको अच्छे कस्टमर मिल गए, उसकी पैसे की कोई हद नहीं है। तो हम सीए बन सकते हैं,
हम बिजनेस के लिए काम कर सकते हैं, हम अकाउंट के लिए काम कर सकते हैं, हम बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है, सबसे पहले इकोनॉमी, दूसरा अपना आता है बिजनेस, और तीसरा अपना आता है मैथ्स कॉमन, जो बहुत ही ज़रूरी है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। साइंस में यहाँ पे कितने लोग जाना चाहते हैं, एक बार आप हाथ ऊपर कर सकते हो। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों चलेगा, ठीक है। चलो अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, हर एक पर्सन ना साइंस को लेके बहुत डरता है कि साइंस थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं बोलता हूं डिफिकल्ट लाइफ में कुछ नहीं होता। क्या वो जो साइंस पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ नहीं पा रहे हैं? उन्होंने कुछ तो सोच के लिया होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ है, मुझे तो उर्दू आती है, वहां पे तमिल में लिखा हुआ है, मैं कैसे पढ़ूंगा? ऐसा है कुछ? इंग्लिश में लिखा है, बट ये है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन मजा आता है। साइंस में ना सबसे ज्यादा स्कोप है। आप कॉमर्स ले लिए, लेकिन आप कॉमर्स में साइंस ले नहीं जा सकते, कॉमर्स से साइंस की फील्ड में नहीं जा सकते, लेकिन साइंस से कॉमर्स की फील्ड में जा सकते। सबसे अच्छी बात कि अगर मुझे फ्यूचर में जाके अगर मुझे चेंज भी करना है ना, तो मैं चेंज कर सकता हूं। अब साइंस में ना दो पोर्शन में आपको डिवाइड कर दिया है साइंस को। एक होता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दूसरा पार्ट होता है आपका पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जैसे आपने बोला कि मेडिकल या नॉन मेडिकल। अगर मेडिकल में जाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पीसीबी। और अगर आप नॉन मेडिकल में जा रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पीसीएम। तो मेडिकल में जाओगे तो डॉक्टर बन जाओगे, नॉन मेडिकल में जा रहे हो तो आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्टर और बहुत अच्छी स्ट्रीम है। अगर मुझे कोई बोलेगा ना सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? साइंस। साइंस के बच्चे को हर जगह पे स्कोप मिलता है, और उसके बाद लॉट ऑफ ऑप्शन रहते हैं जहां पर वो अपनी लाइन को चेंज भी कर सकता है। लेकिन अगर कॉमर्स में चलेगा या आर्ट्स में चलेगा तो जो चीज़ें होती है वो लिमिटेड होती है, बट यहाँ पर आपको बहुत ऑप्शन है। आज आपने चूज कर लिया, लेकिन शायद आपको फ्यूचर में बहुत टफ पड़ रहा है, मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कॉमर्स में आप चेंज नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपको ना अभी से डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो ये हो गया आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। अब दूसरा क्या होता है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। भाई मुझे आर्ट्स भी नहीं लेना है, मुझे साइंस भी नहीं करना, मुझे कॉमर्स भी नहीं करना है। तो आप पूछोगे सर क्या करेंगे? कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है? 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला होता है पॉलीटेक्निक, पॉलीटेक्निक कोर्सेज। सेकंड आपका होता है आईटीआई, और थर्ड आपका जो कोर्स होता है वो होता है पैरामेडिकल। ये कोर्सेज होते हैं 10वीं के बाद आप डायरेक्टली कोर्सेज कर सकते हो, जहां पर आपको जॉब भी मिल जाती है। बट एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो कोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है 1 साल से लेकर 2 साल या 3 साल तक। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 लेके चलता हूँ कि कोर्सेज में कौन कौन सा कोर्सेज है जहां पर आप कर सकते हो 10वीं के फौरन बाद। मुझे तीनों में नहीं जाना, मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा कमाना है, अच्छा निकलना है, आगे जाके निकल जाऊंगा मैं। मेरी कैपेबिलिटी भाई आर्ट्स नहीं पढ़ूंगा, साइंस भी नहीं पढ़ूंगा, कॉमर्स भी नहीं पढ़ूंगा। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं पॉलीटेक्निक देखता हूँ, पॉलीटेक्निक में कौन कौन से कोर्सेज क्या कर सकते हैं। 10वीं मैंने पास करी, मेरा परसेंटेज आ गया समझ 70% आ गया। ठीक है, 70% आया, मैंने क्या किया? एक कोर्स लूंगा 3 साल का। ये होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। जैसे साबू सिटी में आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा। डिप्लोमा कोर्सेज में क्या होता है कि आप 3 साल का आपने कोई भी, इसको बोलते हैं जूनियर इंजीनियर, ये आपका होता है जूनियर इंजीनियर। और अगर आप 12वीं के बाद करते हो तो होता है सीनियर इंजीनियर। तो इसमें आप जूनियर बन रहे हो तो पैसा भी कम होगा फ्यूचर में, सीनियर बनोगे तो पैसा भी ज़्यादा होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे जूनियर बनना है या फिर सीनियर बनना है। बट इसमें एक बेनिफिट होता है, समझ लो मैंने 10वीं के बाद पॉलीटेक्निक का एक डिप्लोमा कोर्स लिया, कोई भी XYZ, और मैंने अपना 10वीं के बाद डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया। डिप्लोमा होता है 3 साल का। 3 साल मैंने पढ़ा और 3 साल का मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। बट मैं ना अपना और पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने आप को जूनियर से सीनियर बनाना चाहता हूँ। तो बोलोगे सर अब कैसे बनेंगे हम? वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? जो हम 12वीं के बाद जो 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होता है ना, 12वीं का 4 साल का इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बनना है मुझे या IT इंजीनियर बनना है, तो 4 साल का और होता है। मतलब 2 साल यहाँ और 4 वो 6 साल हो गए। बट मैंने डिप्लोमा कर लिया, 3 साल का ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा? जैसे ही 3 साल कंप्लीट कर लूंगा ना, अब मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करूंगा ना अगर, तो डायरेक्टली सीनियर इंजीनियर के सेकंड ईयर में मेरा एडमिशन होगा, फर्स्ट ईयर मेरा ड्रॉप। तो वही हो गया कि मैं आ रहा था 10वीं से, तो अभी मेरे पास 6 साल हो गए। मैंने 12वीं से किया,
तो मेरे पास 6 साल होगा, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि आपके पास डिप्लोमा का एक्सपीरियंस नहीं था। अब वो जूनियर इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बन गया और उसके बाद डिप्लोमा की भी डिग्री मिल गई और प्लस उसको सीनियर इंजीनियर की भी डिग्री मिल गई, तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस जो था ना वो काफ़ी बढ़ गया। आपने स्टडी करी बट उसने स्टडी के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया क्योंकि डिप्लोमा में आपको सब चीज़ सीखने मिलती है। तो टोटल 6 साल आपके यहाँ से हो गए। इसमें आपको प्राइवेट से करना है तो प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हो, या फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर से करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। अब जो आता है वो आता है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की प्लानिंग हम कर सकते हैं 1 साल से लेके 2 साल के लिए। ये बहुत छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। इसमें आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का काम कर सकते हो, फिल्टर का काम कर सकते हो, मल्टीमीडिया में कर सकते हो, फोटोग्राफर में काम कर सकते हो। अगर आपको ऐसा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई डिप्लोमा कोर्सेज करने जिसका आप सर्टिफिकेट मिलता है आपको, बाकी डिग्री नहीं मिलती है, तो सर्टिफिकेट के लिए आप काम कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1 साल से लेकर 2 साल तक स्टडी करना पड़ेगी और डायरेक्टली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो कहीं पर, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने फील्ड में कहे हो उसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं वो चीज़ अप्लाई करूँगा। अगर मुझे जॉब मिल गया तो मैं जॉब चालू कर दूँगा। अब थर्ड आता है पैरामेडिकल। आपका एक क्वेश्चन था कि मेडिकल में जाना है कि नॉन मेडिकल में जाना है। अगर आप साइंस में नहीं जा रहे हो, समझो मुझे 2 साल में मेरा सब खत्म करना है और मुझे जॉब करना है क्योंकि मेरे पास जल्दी आगे बढ़ना है, तो पैरामेडिकल में आपको मिल जाएगा। पैरामेडिकल में कैसा होता है, इसमें आपको 2 चीज़ें हो जाती है। पहला होता है सर्टिफिकेट कोर्सेज, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा और काम कर लो आप। उसके अंदर टाइम होता है आपका 3 महीने से लेके 1 साल का होता है। दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज आपके होते हैं 2 साल के। इसमें आपको क्या कर सकते हो, जैसे कि एक्सरे मैकेनिक, MRI मैकेनिक, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हो। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी डिग्री आप लेके कहीं पर भी हॉस्पिटल वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, आपको इजीली आपको जॉब मिल जाती है। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई, पहला हो गया पॉलीटेक्निक, दूसरा आपका ITI और तीसरा क्या हो गया पैरामेडिकल। मतलब अगर मुझे आर्ट्स में नहीं जाना है, साइंस में नहीं जाना है, कॉमर्स में नहीं जाना है, तो मैं तीनों को कट करूंगा और मैं यहाँ पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करूंगा। वो आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हो, 12वीं करना है या फिर 12वीं से पहले 10वीं के बाद मुझे जंप मारना है। तो अभी आप जहाँ पर बैठे हो ना, आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन है। आपको अभी डिसाइड करना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा सकता हूँ। इसमें कुछ डाउट या कुछ क्वेरी?